हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक का दूसरा जो चैप्टर है हमारा ग्लूवर इन लिलीपुट वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ग्लूवर इन लिलीपुट जो है ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम इसका पार्ट सेकंड भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो ग्लूवर इन लिलीपुट है ये लिखा है किसने? जोनाथन स्विफ्ट ने। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, समझते हैं किस बारे में है। तो डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इसका प्रीफेस देखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें जो स्टोरी है किस बारे में है। देखो, मैं आपको पहले ये समझना चाहता हूँ, यहाँ के समझाना चाहता हूँ। इंग्लिश जो है, इंग्लिश और द इंग्लिश में फ़र्क होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड द इंग्लिश। जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड की लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। जो इंग्लिश है ये खुद दो वर्ड से बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। एक है इंग, ठीक है, और दूसरा है लिश। जो इंग्लिश है ये खुद बना है दो वर्ड से, एक है इंग, दूसरा है लिश। इंग मीन्स होता है इंग्लैंड और लिश मीन्स होता है लैंग्वेज। समझ रहे हो ना? इंग मीन्स होता है इंग्लैंड और लिश मीन्स होता है लैंग्वेज। तो इसका मतलब है इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। जो इंग्लिश है ये इंग्लैंड की लैंग्वेज है। यहाँ तक हम अच्छे से समझाए हमें। ठीक है, वेरी गुड। अब ज़रा थोड़ा यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो और एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने अभी समझा इंग्लिश और द इंग्लिश के बारे में। अब हो गया इंग्लिश, ठीक है। अब रह गई बात द इंग्लिश की। द इंग्लिश जो होता है, ठीक है, द इंग्लिश होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड, मतलब कि इंग्लैंड के लोग यानी अंग्रेज। ठीक है, द इंग्लिश, इंग्लिश होता है लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड और द इंग्लिश होता है पीपल ऑफ इंग्लैंड, यानी कि इंग्लिश लोग, अंग्रेज लोग। ठीक है, हमेशा याद रखना चाहिए। और हाँ, वो हम ये भी कह सकते हैं कि इंग्लिश इज स्पोकन बाय द इंग्लिश, अंग्रेजी अंग्रेज़ों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, समझने के लिए एग्जाम्पल है आपके लिए। चलो अब थोड़ा ये समझते हैं कि प्रीफेस हमारे स्टोरी का क्या है, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ग्लूवर, ग्लूवर एक आदमी है हमारी तरह। ठीक है, कौन था? द कैप्टन ऑफ द इंग्लिश शिप, ये कैप्टन था इंग्लिश शिप का। इंग्लिश मतलब अंग्रेजी शिप, जो मैंने अभी कहा था द इंग्लिश मीन्स। ठीक है, तो इंग्लिश शिप था, जो इंग्लैंड का शिप था, उसका एक कैप्टन था जिसका नाम था गुलीवर। ठीक है, गेट्स शिपरेक्ड इन द अटलांटिक एंड इज थ्रोन अप ऑन द आइलैंड ऑफ लिलपुट, inhabited by the race of the little people not more than 6 inches tall। ठीक है, देखो अच्छे से समझना, कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो मुझे कहना। ठीक है, देखो क्या कहता है। लिलवर जो है, ग्लूवर जो है ये कैप्टन था, एक जहाज का कैप्टन था, इंग्लिश शिप का कैप्टन था। एक दिन क्या होता है, जब वो जहाज में जा रहा होता है तो जहाज तबाह हो जाता है, डूब जाता है, शिपरेक हो जाता है। शिपरेक होता है जहाज का डूबना, समंदरी जहाज का डूबना। ये जहाज डूबता है। ठीक है, कहाँ पे डूबता है? एटलांटिक ओशन में। जो एटलांटिक ओशन है आपने सुना होगा, एटलांटिक ओशन में डूबता है। फिर क्या है, ओब्वियसली जब जहाज डूब जाएगा तो जो ग्लूवर है ये पानी में बह गया। ठीक है, ये पानी में बह गया। फिर क्या हुआ, बहते पानी ने गुलीवर को फेंक दिया। कहाँ पे? कहाँ पे? आइलैंड पे, एक आइलैंड पे। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है जजीरा। मैं आपको समझाता हूँ आइलैंड क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा कोई पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे लोग भी रहते हैं, पौधे भी हैं, जानवर, सब कुछ है। जैसा होता है दुनिया में, जैसा भी होता है वैसा है, लेकिन इसके चारों ओर सिर्फ पानी और पानी है, बस वाटर, ओनली वाटर। ठीक है, सिर्फ पानी होता है और पानी के बीच में बना होता है दिस वन, दैट्स कॉल्ड आइलैंड। इसको कहते हैं आइलैंड यानी जजीरा। ठीक है, तो एक आइलैंड पे बहते हुए पानी ने गुलिवर को एक आइलैंड पे फेंका। ठीक है, वहीं पे मतलब कि बहते हुए पानी से वहाँ पहुंचा। तो ये आइलैंड कहाँ, कौन किसका था? आइलैंड ऑफ लिलीपुट।
लिलपुत एक कैटेगरी है, एक लोगों की कैटेगरी है, उनका आइलैंड था तो वहीं पे गुल्लिवर आ बैठा। ये कौन थे लिलपुत अभी जानते हैं। कौन थे लिलपुत देखते हैं। इनहेबिटेड बाय द रेस ऑफ लिटिल पीपल। ये तो सारे के सारे पैदाइशी बचपन से ही सारे के सारे लोग ऐसे ही थे। कैसे थे कि रेस ऑफ लिटिल पीपल, बहुत छोटे छोटे लोग वहाँ रहा करते थे। ठीक है ना। हाँ। नॉट मोर, कितने छोटे रहते थे। नॉट मोर देन 6 इंच टॉल। इतने छोटे रहते थे कि उनकी लंबाई सिर्फ 6 इंच होती थी, 6 इंच से ज़्यादा नहीं बस। मतलब कि उनकी नॉर्मल हाइट थी वहाँ पे। समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है। जो गुल्लीवर है ये हमारी तरह एक इंसान है, उसकी 6 फुट तक होगी लेकिन इनकी 6 इंच है। देखो कितना डिफरेंस है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा फिर क्या हुआ। ही इज टाइड अप। इन्होंने गुलिवर को बांधा एंड मेक प्रिजनर, और इसको एक कैदी बना दिया। ठीक है। किसने किसने बनाया। बाय लिलपुतेन। ये जो लिलपुत के लोग हैं, ये जो 6 इंच वाले लोग हैं, इन्होंने गुलिवर को बांधा और इसको प्रिजनर बना दिया। प्रिजनर मीन्स कैदी बना दिया। प्रिजन होता है जेल, प्रिजनर होता है कैदी। ठीक है। हाँ। बट लेटर दे केम टू ट्रस्ट हिम एंड सेट हिम फ्री। लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में उनको गुलिवर पे ट्रस्ट होता है कि ये हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है, ये हमारा मतलब कोई नुकसान करने नहीं आया है। जब ट्रस्ट होता है तो फिर उसको छोड़ देते हैं, वो उसको फ्री कर देते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इससे हमें सारा का सारा जो हमारा फंडा है, जो हमारी स्टोरी है, वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा गुलिवर जो है ये एक इंग्लिश शिप का एक कैप्टन है। ठीक है। एक शिप मतलब जहाज़ का कैप्टन है। जो जहाज़ है वो डूब जाता है। जहाज़ कहाँ डूब जाता है, अटलांटिक ओशन में डूबता है। ठीक है। तो जहाज़ डूबने के बाद क्या होता है, बहते हुए पानी में जो गुलिवर है ये कहाँ पहुँच जाता है, ये पहुँच जाता है आइलैंड में। आइलैंड मैंने कहा अभी क्या होता है, लेकिन ये आइलैंड किसका था, ये था लिलपुत का आइलैंड। ठीक है। और लिलपुत क्या था, लिलपुत उन लोगों की जगह थी, यहाँ पे वो लोग रहते थे जो बहुत छोटे छोटे लोग थे, जिनकी मतलब हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच थी। बस 6 इंच से ज़्यादा इनकी हाइट नहीं थी। यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक हमने समझ लिया। फिर जब उन्होंने देखा कि उनके मतलब लिलपुतीन, ठीक है, मतलब लिलपुतेन मतलब को लिलपुत के लोग, ठीक है, लिलपुतेन मीनस लिलपुत के लोग, ठीक है, लिलपुत जगह है, लिलपुतेन मतलब लिलपुत के लोग। तो जब लिलपुतेन की मतलब कि जब लिलपुत के लोगों ने देखा कि वहाँ पे ग्लूवर है, ठीक है, आइलैंड के किनारे पे, ठीक है, बेहोश पड़ा हुआ था क्योंकि वो बह गया था पानी में। तो इन लोगों को लगा कि हमारे लिए कोई खतरा है, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं आ रहा था इतना बड़ा आदमी जो 6 फुट का होगा, तो 6 इंच आदमी तो ऑब्वियसली परेशान हो जाएगा। ठीक है। कि ये क्या लफड़ा है, ये क्या इंसान है, ये इंसानी है या और कुछ। ठीक है। तो उनको थोड़ा शक हुआ कि ये हमें मारने आया है, शायद हमारे साथ कुछ बुरा करेगा। लेकिन फिर उन्हें क्या किया, उन्होंने इसको बांध दिया और प्रिजनर बना दिया, कैदी बना दिया। ठीक है। लेकिन बाद में उनको उस पर यकीन हो गया कि ये हमारे लिए कोई नुकसान करने वाला कोई बंदा नहीं है, मतलब ये हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, ये बंदा ठीक है, अच्छा है। उस पर ट्रस्ट जब हुआ तो फिर उसको छोड़ दिया। तो यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू होती है। अब देखते हैं आगे आगे होता है क्या। चलो तो पढ़ना शुरू करें। पहले हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। One morning, 2 weeks after when I had obtained my freedom, Rel Drusser, the chief secretary of private affairs, came to my house, attended only by one servant. He wanted to have a private conversation with me because he had been sent by the emperor to discuss with me some important problems of state. क्या कहता है गुलिवर, ये गुलिवर स्टोरी कहता है। ठीक है। आई मीन्स गुलिवर। ठीक है। गुलिवर स्टोरी कहता है। क्या कहता है, गुलिवर कहता है कि जब मुझे आज़ादी मिली, मतलब जब इन लोगों ने मुझे आज़ाद किया। कब किया, 2 वीक्स आफ्टर 2 वीक्स, 2 हफ्ते के बाद जब इन लोगों ने मुझे आज़ाद किया। 2 हफ्ते के बाद जब इन लोगों ने मुझे आज़ाद किया, तो एक दिन मॉर्निंग का टाइम था, तो मेरे पास एक बंदा आया, मेरे पास एक बंदा आया जिसका नाम था रेल ड्रेसर। क्या था नाम, रेल ड्रेसल इसका नाम था। ये जो रेल ड्रेसल था ना, ये 6 इंच का आदमी था। ठीक है। क्या था, 6 इंच का आदमी था। हाँ। ये रेल ड्रेसल कौन था, ये लिलपुत का रहने वाला था और बादशाह का खास आदमी था, जो राजा का खास आदमी था। कौन था ये, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट अफेयर्स।
ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट अफेयर्स था। कहाँ पे? लिलीपुट में, ठीक है। लिलीपुट की जगह अलग है ना, वहाँ पे था ये। जो रेल रसर है वो वहाँ पे क्या था? चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट अफेयर्स का चीफ सेक्रेटरी था। अब क्या कहता है? ये कहता है गुलिवर के 2 हफ्ते के बाद जब मुझे आज़ादी मिली, एक सुबह थी जब मेरे पास रेल रसल आया। रेल रसल कौन था? तो चीफ सेक्रेटरी ऑफ प्राइवेट अफेयर्स था। केम टू माई हाउस, वो मेरे घर पे आया। अटेंडेड ओनली बाय वन सर्वेंट, उसके पास सिर्फ एक नौकर उसके साथ में था, और वो था, ठीक है, मतलब खाली 2 बंदे थे। एक तो रेल रसल आया था, और रेल रसल के साथ और एक नौकर आया था, सर्वेंट आया था। ही वॉन्टेड टू हैव प्राइवेट कन्वर्सेशन विद मी। जो रेल ड्रेसर है वो चाहता है कि गुलिवर के साथ प्राइवेट कन्वर्सेशन करना, ठीक है। अब गुलिवर कहता है कि रेल ड्रेसर चाहता है कि मेरे साथ कोई प्राइवेट कन्वर्सेशन करना, कि कोई राज की बात मुझसे है, वो चाहता है कि मुझसे कोई सीक्रेटली बात करना, ठीक है। क्यों? बिकॉज ही हैड बीन सेंट बाय द एम्पायर, क्योंकि जो रेल ड्रेसर है उसको भेजा था किसने? राजा ने भेजा था। रेल ड्रेसर को राजा ने भेजा था। क्यों? टू डिस्कस विद मी सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट। गुलिवर कहता है रेल ड्रेसर को भेजा था राजा ने। क्यों भेजा था? इसलिए क्योंकि राजा है वो चाहता था मेरे साथ, वो जो इनकी स्टेट है लिलीपुट, इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो चाहता था मेरे साथ डिस्कस करना, ताकि मैं उनको काम आ जाऊं और उनकी थोड़ा हेल्प कर सकूं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। I received him with honor and offered to lay down that he could he could conveniently speak to me. But he preferred to let me hold him in my hand during our conversation. क्या कहता है? ये कहता है जैसे मैंने रॉयल रसल को देखा, जैसे वो आया, मैंने बड़े एहतराम के साथ इसको रिसीव किया, बड़े एहतराम के साथ इसको अंदर लाया, ठीक है। और अंदर आने के साथ साथ क्या किया? मैं सो गया। गुल्लूर कहता है मैं सो गया, क्योंकि मैंने कहा जब मैं सो जाऊंगा तब ही उसकी आवाज़ मेरे कानों तक आ सकती है। क्योंकि ओबियसली बात है, 6 फुट आदमी और 6 इंच आदमी, फ़र्क तो है ही, है ना। तो इसलिए क्या कहा? गुलवर्कर ने कहा इसलिए मैं सोना चाहता था, ताकि वो यहाँ पे आ जाए और मुझसे बात करे। लेकिन ये जो था रेल ड्रेसर, उसने कहा नहीं नहीं, ठीक है। कहा मैंने इसको बड़ी इज्जत के साथ अंदर लाया और मैं सो गया। मैंने उसको कहा कि सोने की वजह से इसलिए मैं सो गया ताकि वो मुझसे अच्छे से बात कर सके। लेकिन बट ही प्रेफर्ड टू लेट मी होल्ड इन माई हैंड, लेकिन उसने पसंद किया कि मैं उसको अपने हाथों में उठाऊं ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन, जब तक हमारी बात हो। देखो मैं आपको पिक्स दिखाऊंगा, ये रही पिक, ठीक है। ये रही पिक, देखो गुलिवर इतना बड़ा है और ये है रेल ड्रेसर, ठीक है। देखो कितना छोटा है और ये कितना बड़ा है। तो इसलिए गुलवर कहता है कि मैंने उसको ऑफर किया मैं सो जाता हूँ, आप मेरे साथ बात करो। लेकिन रेल ड्रेसर ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मत सो जाओ, बल्कि मैं प्रेफर करता हूँ आप मुझे अपने हाथों में उठाओ, ठीक है। मैं आपके हाथों में रहूँगा जब तक हम बात करेंगे, तब तक मैं आपके हाथों में ही रहूँगा, ठीक है। इसने प्रेफर वही किया। चलो कंटिन्यू करें। हाँ, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई फ्रीडम। रेल्ट्रा सर ने मुझे मुबारकबादी दी मेरी आज़ादी पे। याद है इन लोगों ने इसको बंदी बनाया था ना, प्रिजनर है, ठीक है, कैदी बनाया था। तो इसने पहले इसको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप आज़ाद हो गए, एंड एडेड दैट आई हैड obtained it so soon partly on account of the many difficult internal and external problems, ठीक है। तो क्या कहता है कि जैसे ही रेलड्रेसर आया, तो जब मैंने इसको हाथ में उठाया तो रेलड्रेसर ने क्या कहा? रेलड्रेसर ने पहले मुझे कॉन्ग्रेचुलेट, मुबारकबादी दी। किसके लिए? क्योंकि मैं फ्री हो गया, मेरी आज़ादी के लिए उसने मुझे मुबारकबादी दी। और उसके साथ क्या क्या कहा उसने? और ये कहा कि आप इतना ज़्यादा जल्दी आज़ाद इसलिए हो गए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी थी यहाँ, क्योंकि हमारा जो स्टेट है, ठीक है, इसमें कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है। इंटरनल होता है अंदरूनी, एक्सटर्नल होता है बैरूनी, ठीक है। इंटरनल मतलब जो स्टेट के अंदर हो, एक्सटर्नल जो स्टेट के बाहर से किसी और से खतरा हो, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे कुछ, देट फेस्ड द स्टेट जस्ट देन, जो अभी स्टेट फेस कर रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम, यही वजह है हमें आपको जल्दी छोड़ना पड़ा। It was thought that if I was released, I might be of help to the state in solving them. गुलिवर कहता है कि इट वॉज थॉट दैट, इन्होंने ये सोचा हुआ था, ये मतलब गुलवर कहता है मैंने रियलाइज़ किया, मुझे लगा कि ये इन लोगों ने ये सोचा
कि मैं इनको हेल्प करूँगा, जो इनकी प्रॉब्लम अभी स्टेट में चल रही है उसको सॉल्व करने में मैं उनकी हेल्प करूँगा, ठीक है। स्टेट टू सॉल्विंग इन सॉल्विंग दैम, मतलब कि जो इनकी अभी प्रॉब्लम है स्टेट में, इंटरनल प्रॉब्लम भी है एक्सटर्नल प्रॉब्लम भी है जैसे हमने पढ़ा, तो उसको सॉल्व करने में मैं इनकी मदद करूँगा। इसलिए मतलब ऐसा गुलिवर कहता है मैंने रियलाइज़ किया, मैंने ऐसा सोचा है, परहैप्स शायद इसलिए वो मेरे पास आए थे, वो यही चाहते थे। फिर Harold Russell told me that Lilliputians were divided into two parties. रॉयल रसल ने मुझे कहा ये जो लिलपुतेन्स हैं, लिलपुतेन्स मैंने कहा था आपको, लिलपुत के लोग जो हैं, जो 6 इंच लोग हैं, ठीक है, जो 6 इंच के लोग हैं, तो ये इसको कहता है कि ये जो लिलपुतेन है, मतलब लिलपुत के जो लोग हैं, दे वर डिवाइडेड इनटू टू पार्टीज, वो 2 पार्टियों में तकसीम हो गई हैं, वो 2 हिस्सों में तकसीम है। समझ में आ रहा है ना। इसको जो रेल रसर है, ये जो हाथ में अभी है, ये गुलिवर को कहता है ये जो हमारा क्या है, हमारा जो ललितपुत है, इसमें लोगों को 2 हिस्से हो गए हैं। क्या गए हो गए, लोगों को दो से लोग डिवाइड हो गए 2 हिस्सों में। एक है हाई हील्स और हाई हील्स एंड लो हील्स। अच्छा ठीक, क्या क्या कहता है, लोग जो हैं वो तकसीम हो गए 2 हिस्सों में, एक है हाई हील्स और दूसरा है लो हील्स। हाई हील्स एंड लो हील्स मतलब अकॉर्डिंग टू द हील्स, हाई और लो हील्स ऑफ देयर बूट शूज़। ये कहाँ से पता चलता है अलग अलग हैं, ये पता चलता है अकॉर्डिंग देयर हाई हील्स एंड लो हील्स ऑफ देयर शूज़। जो वो शूज़ पहनते हैं, जो वो जूते पहनते हैं, जो लो हील वाला है वो हील्स के बगैर जूता पहनता है, ठीक है। और जो हाई हील है वो हील्स के साथ शू पहनता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना क्या कहता है कि रल्डसन ने कहा लिलिपुते को कि गुलिवर को कि जो लिलिपुतेनस है वो डिवाइड है 2 कैटेगरीज में, एक है हाई हील्स और एक है लो हील्स। ये कहाँ से पता चलता है, ये पता चलता है उनके जूते पहनने से। कैसे पता चलता है, पता ऐसे चलता है कि ये जो है, ये जो लो हील्स वाले हैं, लो हील वाले कोई मतलब हील वाले शू नहीं लगाते, वो सिंपल शूज़ लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाई हील वाले हैं, तो हाई हील वाले क्या लगाते हैं, वो जो शू लगाते हैं उसमें हील बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द हाई हील, हाँ तो ये मैंने कहा कि कैसे पता चलता है वो अलग है, अकॉर्डिंग टू द हाई एंड लो हील ऑफ देयर शूज़, मतलब कि उनके जूते के मुताबिक पता चलता है। विच डिस्टिंग्विश वन पार्टी फ्रॉम द अदर, जो इनके जूते पहनने का तरीका है हाई हील्स और लो हील्स, इसी से पता चलता है कौन किस पार्टी का है, एक दूसरे से अलग इसी से होता है, ठीक है। दे अपोज ईच अदर बिटरली एंड hated each other so much that the members of one party would hardly eat, drink or talk with those of the other. ठीक है, क्या कहता है रल्डसर उसको, रल्डसर उसको कहता है ये जो लो हील्स और हाई हील्स के लोग हैं आपस में इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इतनी सख्ती से, बिटरली बहुत ज़्यादा नफ़रत, इतनी नफ़रत और इतनी मतलब कि चिड़चिड़ाहट एक दूसरे से हैं कि ये जो एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ क्या करते हैं, ना ही उनका खाना पसंद करते हैं, ना ही उनका पीना पसंद करते हैं, ना ही उनके साथ बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। ना ही क्या, हार्डली मतलब मुश्किल से, मतलब मानो कि ना करने के बराबर, ना ही बात करते हैं, ना ही कुछ खाते हैं, ना ही पीते हैं, ना ही कुछ, ठीक है। हाँ, although the high heels were more numerous than the low heels, ये कहते हैं कि हालांकि अगर देखा जाएगा ये जो हाई हील्स वाले थे, ये जो बड़े हील्स वाले थे वो नंबर में ज़्यादा थे, वो नंबर में ज़्यादा थे लो हील्स के। अगर देखा जाएगा, ये मानो कि ये 2 ग्रुप है लोगों के, एक है हाई हील्स और दूसरा है लो हील्स। ये कहता है जो हाई हील्स है ये नंबर में ज़्यादा थे, मतलब कि मानो ये 30 थे, ठीक है, और ये जो है ये मानो 20 या 50 थे, ठीक है, ये 15 थे। तो क्या कहता है, कहता है हालांकि अगर देखा जाएगा जो हाई हील्स वाले हैं वो ज़्यादा है किनसे, लो हील्स वालों से वो ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन His Majesty the Emperor was in favor of the low heels and himself wore low heels only. लेकिन ये कहता His Majesty, मानो कि जैसे हम कहते हैं खुदा का शुक्र है, वैसे ही रॉयल रसल बोलता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है, वैसे बोलता है रॉयल रसल हिज मैजेस्टी, मानो कि अल्लाह का शुक्र है, ये जो एम्परर है ये खुद भी लो हील्स से ही ताल्लुक़ रखता है।
ये जो एम्पायर हैं वो ज़्यादा किसके फेवर में है, वो फेवर में है लो हील्स के, मतलब जो कम है, लो हील्स कम है लेकिन एम्पायर इन्हीं के फेवर में है। और यहाँ तक कि ये जो राजा है वो खुद भी लो हील्स ही पहनता है, बस वो सिर्फ लो हील्स ही पहनता है और कुछ नहीं पहनता। सो द गवर्नमेंट वॉज इन दियर हैंड्स नाउ, तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट किन के हाथ में है, गवर्नमेंट उन्हीं के हाथों में है जो लो हील वाले हैं। हालांकि हाई हील्स वाले ज़्यादा है लेकिन जो बादशाह है वो किसके फेवर में है, वो लो हील वाले के फेवर में है, तो इसलिए गवर्नमेंट अभी उनकी है जिनका राजा है। रॉयल ड्रेसर हिमसेल्फ वाज ए मेंबर ऑफ द लो हील्स पार्टी, जो रॉयल ड्रेसर है खुद भी मेंबर था किसका, लो हील पार्टी का मेंबर था। दे फियर्ड, उनको डर था, ये जो लो हील्स वाले थे उनको डर था, जो लो हील्स वाले थे उनको डर था, क्या डर था, दैट द यंग प्रिंस वॉज सिंपैथेटिक टू द हाई हील्स, उनको क्या डर था, ये जो यंग प्रिंस है मतलब कि जो राजा का बेटा था, जो राजा का जो छोटा राजा था, जो राजा का बेटा था, वो थोड़ा सा हमदर्दी दिखाता था किनको, हाई हील्स वालों को, जो कि नंबर में ज़्यादा थे, लेकिन खुद राजा किन के साथ था, लो हील्स के साथ। लेकिन ये कहते दे फियर्ड, उन लोगों को डर लगता था, क्यों, क्योंकि ये जो यंग प्रिंस है, जो मतलब राजा का बेटा है, वो हमदर्दी जताता था किनको, हाई हील्स वालों को, ठीक है। एट लास्ट सॉरी एट लीस्ट, और क्या कहता है, इट वॉज क्लियर दैट वन ऑफ हिज हील्स वॉज हायर देन द अदर, कैसे इनको लगा कि वो हमदर्दी जताता है, इनको ऐसे लगा ये जो बादशाह का बच्चा था, ये जो छोटा एम्पायर था, यंग प्रिंस था, छोटा शहजादा था, वो एक पाँव में हाई हील लगाता था, अच्छा ठीक, वो एक पाँव में हाई हील लगाता था, हाई हील मतलब कि वो जूता लगाता था जिसकी एड़ी हाई हो, मतलब बड़ी हो, ठीक है, और दूसरे में लगाता था छोटी मतलब लो हील वाला, ठीक है। क्या करता था ये जो यंग प्रिंस था, जो शहजादा था, बादशाह का जो बेटा था, क्या कर रहा था वो, एक पाँव में, ठीक है, वो हाई हील लगाता था और दूसरे में लो हील लगाता था। तो इससे पता चलता है कि ये हाई हील वालों को भी बहुत ज़्यादा फेवर करता है, इनके साथ हमदर्दी है। और इससे क्या हो गया इसको, ये जो हाई हिल्स वाला और लो हिल मतलब एक पाँव में हाई हिल लगाना और दूसरे पाँव में लो हिल लगाने से क्या हुआ, इस बादशाह को क्या हुआ, एंड दैट गेव हिम ए लिम्प इन हिज वॉक, और इससे क्या हुआ, जब उसने एक पाँव में हाई हील पहन दी और दूसरे में लो हील पहनी, तो इससे ये हुआ, ये जो हमारा छोटा राजा है, यंग प्रिंस है, छोटा शहजादा है, वो लंगड़ता है, ठीक है, वो लंगड़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है वो जो वो लंगड़ा है, लंगड़ा क्यों लग रहा है, क्योंकि एक जो हाई हील है, ठीक है, एक जो हाई हील उसने पहनी और दूसरा उसने लो हील पहनी, तो नतीजा ये है, जो लो हील है तो ओबियसली हाई हील पहनने के साथ ज़रूर लंगड़ा लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ तक होता है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 2। टू ऐड टू देयर प्रॉब्लम्स, they now had to face a great external danger. The country was threatened with an invasion from Belfisco. देखो हमने पहले डिस्कस किया था, इंटरनल थ्रेट भी है और एक्सटर्नल थ्रेट भी है। इंटरनल थ्रेट कैसा है वो हमने डिसाइड किया, मतलब वो हमने अच्छे से डिस्कस किया कि इसमें दो पार्टीज थे, हो हाई हील्स एंड लो हील्स, और उनका क्या मामला था वो क्यों है पता नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल पता चला कि लोग डिस्टर्ब हैं, लोगों में तकसीम हो गए, लोग डिवाइडेड है, तो कुछ भी हो सकता है, तो ओबियसली इंटरनल थ्रेट है। अब क्या कहता है, अब ये कहता है कि देखो अब उनकी और एक प्रॉब्लम थी जो ऐड थी, वो ये था कि इनको बहुत ज़्यादा डेंजर था, खतरा था, एक्सटर्नल डेंजर मतलब बाहर से। ये जो लिलपुत है, इनको बाहर से कोई थ्रेट था, इनको बाहर से कोई थ्रेट था, डेंजर था। ये आइलैंड जो है इनको लगता था बाहर से कोई थ्रेट था, क्या था, द कंट्री वाज थ्रेटनड, जो ये कंट्री है लिलपुत है, इसको बहुत ज़्यादा डर था, किस चीज़ का, विद एन इन्वेजन फ्रॉम बेल्फिस्को, इसको लगता था बेल्फिस्को के जो लोग हैं वो उन पे हमला करेंगे, ठीक है, वो उन पे हमला करेंगे। बेल्फिस्को के लोग कौन थे, देखो
जैसे हमने लिलपुट डिस्कस किया, लिलपुट कैसा है, एक आइलैंड है, उसी तरह से दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है बेल्फिस्को। ठीक है, बेल्फिस्को भी आइलैंड है, लेकिन यहाँ की आबादी भी 6 इंच है और यहाँ के लोग भी 6 इंच है, बस बराबर बराबर के लोग हैं। मानो कि जैसे हमारे दो मुल्कों के दरमियान कोई मतलब कोई टेंशन होती है, समझो कि वैसा ही यहाँ पे भी था लिलपुत और बेल्फिस्को के दरमियान। अब जो लिलपुत है उनको डर था, उनको थ्रेट था। क्या थ्रेट था कि ये जो बेल्फिस्को हो, बेल्फिस्को जो है कहीं ये हम पे हमला ना कर दे। ठीक है, इसका थ्रेट था। विच रेल रसल टोल्ड मी, ये मुझे रेल रसल ने कहा, ये मुझे रेल रसल ने कहा। किसको कहा? गुलिवर को कहा। ठीक है, गुलिवर डिस्कस करें ना। हाँ, अच्छा। वॉज द अदर ग्रेट एम्पायर ऑफ द यूनिवर्स, ये जो बेल्फिस्को का एम्पायर था ना, एम्पायर मतलब कि ये जो राजा था वो भी एक राजा था, जिस तरह से ये लिलपुत का राजा था वो भी एक ग्रेट एम्पायर था, वो भी एक अच्छा राजा था इसका बेल्फिस्को का। हाँ, तो एज फॉर माई रिपोर्ट that there were other regions in the world inhabited by men like myself. As for my report that there were other regions in the world inhabited by men like myself, he hardly believed it. क्या कहता है? गुलिवर कहता है कि ये जो ये लोग हैं जहाँ पे रहते थे उनको लगता था कि सिर्फ बस 6 इंच लोग दुनिया में रहते हैं, इससे बढ़ के कोई कहीं पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, और गुलिवर भी खुद कहता है कि देखो, ये यकीन ही नहीं आता कि बस ऐसा भी दुनिया हो सकता है कि इतने लोग हैं, और मुझे खुद भी नहीं पता कि बस मैं उस दुनिया से कहाँ कैसे बाहर जाऊँ, और इस दुनिया से बाहर भी कुछ लोग हैं जो मतलब इनसे बड़े हैं। ठीक है, अभी हमने दो कैटेगरीज देखे, एक है लिलपुत, दूसरा है बेल्फिस्को। ये यहाँ का भी राजा है, यहाँ का भी राजा है, ये भी आइलैंड है, ये भी आइलैंड है, यहाँ के लोग 6 इंच है, यहाँ के लोग 6 इंच है, इन दोनों के बीच में कोई तकरार है। लेकिन जो हमारा गुलिवर है वो बहुत बड़ा आदमी है, उनको ऐसा यकीन नहीं आ रहा था। ठीक है, क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दियर साइंटिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस, लिलपुत एंड बेल्फिस्को were the two great regions of the universe. ठीक है, ये कहता है ये जो बेल्फिस्को और लिलपुत के लोग हैं, जो इनके साइंटिस्ट्स हैं, जो इनके हिस्टोरियंस हैं। ठीक है, यहाँ के भी साइंटिस्ट्स, यहाँ के भी साइंटिस्ट्स, यहाँ के भी हिस्टोरियंस, यहाँ के भी हिस्टोरियंस। ठीक है, उनको क्या था, उनके दिमाग में ये था कि उन्होंने ये सोचा था कि बस लिलपुत एंड बेल्फिस्को जो है वही पूरे दुनिया में दो ऐसे रीजन हैं, बस पूरे दुनिया में यही दो रीजन है और कुछ भी नहीं है, इससे आगे और दुनिया है ही नहीं। ठीक है, फिर these mighty powers has been engaged in bloody war for 36 moons। क्या कहता है? अब क्या होता है, ये कहता है ये जो दो पार्टी थी, एक लल्पो था, दूसरा बेल्फिस्को था, ये जो दो मुल्क थे, ठीक है, पिछले 3 साल से ये सिर्फ खूनी जंग कर रहे थे, सिर्फ बस जंग के पीछे लगे हुए थे, एक दूसरे के खून बहाने के पीछे लगे हुए थे, ब्लडी वार। ठीक है, ठीक है, ब्लडी वार मतलब वो जंग करना जिसमें बहुत ज़्यादा खून बहे और कत्लेआम हो। ठीक है, 3 मून्स मतलब, तो सॉरी 36 months मतलब 3 years। द वॉर बिगन अबाउट द क्वेश्चन ऑफ रिलीजन प्रिंसिपल। क्यों इनके बीच में जंग क्यों है? ठीक है, झगड़ा किस बात के हैं, जंग क्यों है, जो कि पिछले 3 सालों से है? वो एक रिलीजियस प्रिंसिपल पे हैं, एक दीनी असूल था, एक दीन के बारे में, एक मज़हब के बारे में इनका कुछ मतलब कन्फ्यूजन हुआ था, तो उसके उसके उसी बारे में सारा जंग है, सारा ये लफड़ा जो है, जंग वंग है, वार है, उसी में है। ठीक है, क्या प्रिंसिपल था वो? namely whether one should break an egg at the bigger end or the smaller end। देखो क्या रिलीजियस प्रिंसिपल था, एक रिलीजियस प्रिंसिपल था जिसपे जंग था, जिसपे बस इतनी ज़्यादा वार कर रहे थे, जिसपे एक दूसरे के खून के प्यासे थे। वो प्रिंसिपल क्या था? वो प्रिंसिपल ये था कि क्या ये जो एग होता है, ये जो अंडा होता है, क्या होता है? अंडा जो होता है, आपने देखा होगा अंडा इस शेप का होता है, हमें थोड़ा सा एक जो है एक साइड उसका वो होता है थोड़ा बड़ा, और दूसरा साइड जो होता है वो होता है थोड़ा छोटा। ठीक है, ये होता है बिगर एंड, और ये होता है बिगर एंड, और ये होता है स्मॉलर एंड। ठीक है, ये छोटा वाला साइड होता है, बड़ा वाला साइड होता है। तो झगड़ा इस बात पे था, ये जो अंडा है ये किस साइड पे तोड़ना चाहिए, फोड़ना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ से तोड़ना चाहिए या यहाँ से तोड़ना चाहिए, यही रिलीजियस प्रिंसिपल था, इसी पे झगड़ा था। कुछ कहते थे यहाँ से तोड़ना है, कुछ कहते नहीं नहीं ये यहाँ से तोड़ना है, इस बात पे झगड़ा था, इस बात पे झगड़ा था। ठीक है, बिगर एंड या स्मॉलर एंड, किस मतलब बड़े साइड से या छोटे साइड से इसको तोड़ना चाहिए या नहीं। अच्छा,
द एंशंट प्रैक्टिस ऑफ कोर्स वाज द बिगर इट एट द बिगर एंड। ये कहता है कि यहाँ तक कि वो जो एंशंट के लोग थे, जो पुराने लोग थे, हालांकि अगर देखा जाएगा तो वो जो एग है वो उसको किस साइड से तोड़ते थे, वो बिगर एंड से तोड़ते, बिगर है ना, हाँ बिगर एंड, ठीक है। अगर देखा जाएगा जो हमारे पुराने लोग हैं, जो हमारे पुराने लोग हैं वो अंडे को बिगर एंड से तोड़ते थे, है ना, बड़े वाले हिस्से से तोड़ते, जो बड़ा साइड है ना वहीं से तोड़ते थे, ठीक है। हाँ, बट द प्रेजेंट एम्पायर's grandfather when he was a boy happened to cut one of his fingers। लेकिन क्या हुआ, ये क्या था, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन ये हुआ, ये जो अभी हमारा अभी का राजा है, जो प्रेजेंट में भी हमारा राजा है, जो इसका ग्रैंड फादर है, क्या कहता है, कहते हैं कि देखा पुराने ज़माने से अगर देखा जाएगा तो जो एग होता है वो बड़े साइड से तोड़ना होता है, लेकिन जो अभी का हमारा राजा है, जो उसका ग्रैंड फादर था, जब वो ग्रैंड फादर छोटा था, जब वो बॉय था, लड़का था, तो अचानक अंडा तोड़ने से उसका क्या हो गया, वो मतलब एग तोड़ने से उसका क्या हुआ, उसकी फिंगर कट गई, ठीक है, उसकी फिंगर कट गई। तो फिंगर कट होने की वजह से क्या हुआ, व्हेन ब्रेक एन एग एट द बिगर एंड, क्या होता है, जब ये ग्रैंड फादर छोटा बच्चा था, जब वो फिर अंडा तोड़ता था, अंडा तोड़ते वक्त क्या हो गया, उसने बड़े साइड से अंडा तोड़ दिया, लेकिन उसकी उंगली कट गई, क्या हो गया, उसकी उंगली कट गई। सो द एम्पायर हिज फादर, तो फिर क्या हुआ, वो उस वक्त जो एम्पायर था, यानी कि इस ग्रैंड फादर का बाप, ठीक है, इस ग्रैंड फादर का बाप जो था, उस वक्त उसने फिर क्या किया, अच्छा, सो द एम्पायर His father published an order prohibiting the practice of breaking egg at the bigger end। तो इसलिए क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, तो ये जो इसका बाप था, इस ग्रैंडफादर का बाप जो उस वक्त बादशाह था, राजा था, उसने ऑर्डर किया कि आज के बाद बड़े साइड से एग तोड़ना, बड़े साइड से अंडा तोड़ना बैन है, प्रोहिबिटेड है। आज के बाद ऐसा करना मना है, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। प्रोहिबिटेड मीन्स होता है बैन करना, मना करना, ठीक है, ऐसा आज के बाद कोई नहीं करेगा। देयर वॉज अ बिटर अपोजिशन, ठीक है, टू ए न्यू लॉ। ये जो नया कानून बनाया उसके खिलाफ बहुत लोग चले गए, कि ये कहा कि ये गलत है, ठीक है, हाथ कट गया तो वो अलग मसला है, लेकिन मजहब के खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। एंड देयर वर फ्रीक्वेंट रिबेलियंस ऑन अकाउंट ऑफ इट, और इस पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लोग वो पैदा हो गए जो रिबेलियन बन गए, रिबेलियन मतलब बगावत, बागी मतलब बगावत करने वाले, ठीक है, वो पैदा हो गए। देयर वॉज अ बिटर अपोजिशन, हाँ ये हमने पढ़ा, सॉरी। वन एम्पायर लॉस्ट हिज लाइफ, इतनी ज़्यादा बगावत हो गई और इतनी ज़्यादा जंग हो गई, एक एम्पायर वो था जो अपने लाइफ को खो बैठा, जो मर गया। इतनी ज़्यादा जंग हो गई लोगों के भी दरमियान इस मसले को लेके, एक बादशाह को मरना पड़ा, और जो दूसरा बादशाह है, ही लॉस्ट हिज क्राउन, उसको अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, उसको अपना तख्त खोना पड़ा, ठीक है, किस में, इन दीज रिबेलियंस, जबकि ये रिबेलियन, जब ये बगावत हो गई, जब ये लोग खिलाफ हो गई। मनी 100 बुक्स वर पब्लिश्ड अबाउट द क्वेश्चन, बट पीपल वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिग, हाँ, ऑफ द बिग इंडियंस, ठीक है। क्या कहता है, ये कहता है कि जबकि एक बादशाह ने अपनी लाइफ खो दी और जो दूसरा बादशाह उसने अपना क्राउन खो दिया, ठीक है, क्योंकि इस बगावत में मनी 100 बुक्स वो पब्लिश्ड, ये कहता है कि बहुत सारे सौ हज़ारों में किताबें लिखी गई इस बारे में कि एग को कहाँ से तोड़ना है, हमारा मज़हब क्या है, मज़हब का प्रिंसिपल क्या है। लेकिन क्या था, ये जो बिगर एंड के खिलाफ जो था ना अभी, ठीक है, मतलब कि जो अभी बादशाह था, तो क्या था, बट पीपल वर प्रोहिबिटेड टू रीड द बुक्स, क्या, टू रीडिंग फ्रॉम रीडिंग द बुक्स ऑफ द बिगर एनिमल्स। ये कहता है कि लेकिन क्या था, ये जो मतलब कि अभी का बादशाह था, उन उसने लोगों को बैन लगाई, कि मना किया कि आप इनकी बुक्स नहीं पढ़ सकते, किन की बुक्स, बिग एंडन्स, जो कि बड़े साइड में फेवर करते हैं, अंडा तोड़ना चाहिए, इनकी बुक्स आप नहीं पढ़ सकते। दे वर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, उनको बैन कर दिया गया, ठीक है, ये बुक्स आप नहीं पढ़ सकते। क्लियर है यहाँ तक, हाँ, आप हरगिज़ ये बुक्स नहीं पढ़ सकते, इन बुक्स पे बैन लगा दी एम्पायर ने, राजा ने, ठीक है। फिर क्या हुआ, एट लीस्ट 11,000 पीपल सफर डेथ एट वेरियस टाइम्स बिकॉज दे प्रेफर डेथ टू डिसऑनर। ये कहते हैं कम अज कम 11,000 लोग मर गए,
कम से कम 11,000 लोग मर गए मुख्तलिफ टाइम, ठीक है, वेरियस टाइम्स, अलग अलग टाइम जब भी झगड़ा हो गया। क्यों मर गए? क्योंकि लोगों को यकीन था, लोग इस बात पे यकीन करते थे कि हम प्रेफर करेंगे मरना, हम पसंद करेंगे मरना, लेकिन डिसऑनर मतलब कि गद्दारी पसंद नहीं करेंगे, हम अपने मज़हब के खिलाफ नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है ना? मज़हब की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, मरना इससे बेहतर, ठीक है। फिर मैनी रिबेल्स एस्केप टू बेल्फास्को, इनमें से बहुत ज़्यादा रिबेल्स होते हैं बागी, बगावत करने वाले, ठीक है, जो खिलाफ बोलते हैं। तो बहुत खिलाफ बोलने वाले, बहुत बागी चले गए बेल्फास्को। जैसे मैंने अभी आपको कहा, ये दो थे, एक था लिलिपुट, दूसरा था बेल्फास्को। जब यहाँ पे हालात ख़राब हो गए और यहाँ से जो बागी थे, बगावत करने वाले, वो चले गए बेल्फास्को और वहाँ पे रहने लगे, ठीक है, ठीक है। The Emperor of Belfasco gave them his sympathy and encouragement, and अच्छा, thus interfering in the internal affairs of the Lilliput। ये क्या कहता है? जब ये लोग चले गए लिलपुत से बेल्फास्को, जैसे बेल्फास्को पहुंच गए, ये जो यहाँ का एम्परर, यहाँ का जो राजा है, बेल्फास्को का जो राजा है, हाँ, बेल्फास्को को जो राजा है, जो लोग यहाँ से चले गए वहाँ, इन लोगों को इसने हमदर्दी जताई, ठीक है। राजा ने इन लोगों के साथ हमदर्दी जताई, उनको सिंपैथी दी, हमदर्दी दी, एनकरेजमेंट, हिम्मत दी, कोई नहीं, आपको हिम्मत से रहना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ क्या किया, ये जो लिलपुत का अपना मसला था, इसमें इंटरफियर करना शुरू किया, ठीक है। ये इनका इंटरनल मसला था, अपना अंदरूनी मसला था, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स, अंदरूनी मसला था। लेकिन जो किंग ऑफ बेल्फास्को है, जो मतलब राजा है बेल्फास्को का, इसने लिलपुत के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करना शुरू की, इंटरफेयर करना शुरू किया। He frequently charged the Lilliput emperor with causing a division in religion by encouraging people to disobey a basic teaching of their ancient religion, which is given in the 54th chapter of the holy book. All believers shall break their egg at the convenient end। क्या कहता है? ये जो बेल्फास्को का ये जो एम्पायर था, ये जो वहाँ का राजा था, उसने क्या किया, उसने लोगों को हिम्मत दी, लोगों को भड़काया, लोगों को उकसाया, किसके खिलाफ? लिलपुतेन्स के खिलाफ, मतलब लिलपुत के जो बादशाह एम्पायर था, राजा था, उसके खिलाफ उकसाना शुरू किया। और क्या कहा, देखो ये जो आपका, और हाँ, उसमें उस पर बहुत सारे चार्जेस लगाए, जो लिलपुत का बादशाह था उस पर भी बहुत सारे चार्जेस लगाए, इल्ज़ाम लगाए कि क्या इल्ज़ाम लगाया? इल्ज़ाम ये लगाया कि आपने रिलीजन को डिवाइड किया, मतलब ये जो मज़हब है आपने उसमें दरार पैदा की, उसको डिवाइड किया, ठीक है। लोगों को एनकरेज किया कि इसको डिसओबे करो, आप अपने बादशाह को मत मानो, ठीक है, क्योंकि जो हमारे एंशंट, जो हमारा पुराना रिलीजन है, जो हमारा अपना दीन है, हम वो नहीं छोड़ सकते। देखो जिस तरह से हमारा होता है ना द होली कुरान, इस तरह कुरान में हम लिखते हैं द वर्स नंबर एंड वो वर्स नंबर दैट एंड दैट, दिस एंड दैट, ठीक है, मतलब कि वर्स नंबर 4, वर्स नंबर 5, वर्स नंबर 10, वर्स नंबर 100 के और कुछ इसी तरह से जो उनकी होली बुक थी। तो ये जो एम्परर था बेल्फास्को का, बेल्फास्को के एम्परर ने उनको समझाया, ये जो हमारी होली बुक है उसमें चैप्टर है 54, क्या है? 54 चैप्टर नंबर है, उस हमारे होली बुक के 54 चैप्टर नंबर में लिखा हुआ है, ऑल द बिलीवर्स शैल ब्रेक दियर एग एट द कन्वीनिएंट एंड। सारे मोमिनों को, मतलब कि सारे यकीन रखने वालों को जो एग है वो कहाँ से तोड़ना चाहे? कन्वीनिएंट एंड, यानी कि बड़े साइड से। कन्वीनिएंट एंड होता है बड़े साइड से, ठीक है। तो इसका हवाला दिया किसका? जो उनकी होली बुक है उसका हवाला देते हुए कहा कि जो हमारी होली बुक है उसका चैप्टर 54 जो है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल द बिलीवर्स शैल ब्रेक देयर एंड एट द कन्वीनिएंट एंड, कि सारे बिलीवर्स को, सारे मानने वालों को ये जो अंडा है कहाँ से तोड़ना चाहे? कन्वीनिएंट एंड, यानी कि बिगर एंड से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द क्लास नाउ। But Rel Russell thought that this charge was baseless, for which he was convenient and was a question for each man and decided according to his conscience। लेकिन रेल रसर का कहना है, रेल रसर सोचता था क्या, ये जो एलिगेशन है, ये जो चार्जेस है, ये जो तोहमतें हैं, ठीक है, ठीक है, ये क्या है? ये सारे बेसलेस है, बेबुनियाद है। क्यों है बेबुनियाद? इसलिए हैं, ये कहता था कि रेल रसर का मानना था, ठीक है, ये क्या है? विच वॉज द कॉन्वीनियंट एंड वॉज द क्वेश्चन ईच मैन टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शेंस। मतलब ये कहता है कि मेरे लिए कोई ये मसला था ही नहीं, लोग खुद भी मतलब डिसाइड कर सकते थे कहाँ से तोड़ना है, वो तोड़ सकते थे, इसमें कोई लफड़ा नहीं था, इसमें जंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसमें लड़ने की ज़रूरत
थी ही नहीं। लोग लोग खामखा लड़ रहे हैं, ऐसा करना, ये चार्ज मतलब तहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना। इट्स ओनली बेसलेस क्वेश्चन, इज नथिंग ओवर देन दैट, ये सिर्फ बेसलेस है, बेबुनियाद है, ठीक है। The two emperors were engaged in the war over this question, and there were frequent battles. Just now, and men of Belfisco were intending to invade Lilliput. The scouts sent out by Lilliput had reported that a fleet was getting ready to start. In this situation, the emperor wanted my help in defending Lilliput against the invaders. देखो क्या है, गुलिवर कहता है ये जो दो बादशाह थे, जो दो राजा थे, ये दोनों राजा बिजी थे जंग में, ठीक है। ये दोनों राजा बिजी थे, एंगेज थे किसमें, वार में, जंग में। किस सवाल पे, सवाल यही है कि अंडे को कहाँ से फोड़ना है, मजहब क्या है, रिलीजन क्या है, उसूल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। और इस मामले को लेके बहुत सारे बैटल्स भी हुए हैं, बैटल मतलब जंग, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे जंगे भी अभी तक हुए हैं। अब क्या हुआ, अब जस्ट नाउ द मेन ऑफ बेल्फिस्को वर इंटेंडिंग टू इन्वेड लिलपुत। अब क्या है, जो बेल्फिस्को के रहने वाले हैं, जो बेल्फिस्को की आर्मी है, जो बेल्फिस्को के लोग हैं, उन्होंने इरादा किया है कि हम इन्वेड, हमला कर देंगे, कहाँ, लिलपुत में। हम लिलपुत में हमला कर देंगे। ये कहाँ से पता चला, द स्काउट सेंट आउट बाय लिलपुत हैड रिपोर्टेड दैट, ये जो जासूस, स्काउट्स मीन्स जासूस, ठीक है, स्पाई, ठीक है। ये जो स्काउट से जो जासूस भेजा था लिलपुत की तरफ से, उसने रिपोर्ट किया, उस जासूस ने रिपोर्ट किया, उसने इंफॉर्मेशन दी कि ये जो बेल्फिस्को के लोग हैं, उसकी मिलिट्री है, उन्होंने फ्लीट यानी कि जहाज़ अपने रेडी किए, ठीक है, गेट रेडी टू स्टार्ट। उन्होंने अपने जहाज़ रेडी रखे हैं सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ आते हैं हम पे हमला करने के लिए। उन्होंने अपने सब कुछ तैयारियां रेडी है, ठीक है। इन दिस सिचुएशन, गुलिवर कहता है इस सिचुएशन में, इस मामले में क्या है, बादशाह ने मुझे बुलाया। द एम्पेरर वांटेड माई हेल्प, जो बादशाह है, जो राजा है, वो मेरी मदद चाहता है। कौन राजा, ये है ललितपुत का राजा। डिसाइड हमने किया ना, ये हमने अच्छे से पढ़ा ना कि ये जो है गुल्लूवर है, कहाँ पे बंद है, ये ललितपुत में बंद है, ठीक है। तो इसलिए राजा भी होगा ललितपुत का ही। ये कहता है ये जो राजा है अब ललितपुत का, वांटेड माय हेल्प, वो मेरा मदद चाहता है, वो मेरा मदद चाहता है। किस बारे में, इन डिफेंडिंग ललितपुत, इसमें कि ललितपुत बचाने में, ठीक है। ललितपुत को डिफेंड करने, डिफेंड मीन बचाना, ललितपुत को बचाने में वो मेरा मदद चाहता है। अगेंस्ट द इन्वीडर्स, इनके खिलाफ, इन्वीडर्स मतलब हमला करने वाले जो है, वहाँ से लड़ने आए हैं, उनके खिलाफ वो चाहता है कि बस मैं उनके खिलाफ यहाँ से लड़ूं और जो ललितपुत है उसको सेव करूं, उसको डिफेंड करूं, उसको बचाऊं। ये एम्पायर का कहना है और एम्पायर का सोचना है कि मैं जाऊं और उसको मदद करूं, ठीक है। चलो लास्ट स्टेंजा है, लेट्स गो फाइट। I avoid entering into the discussion of their party questions or religious principles with Relders। तो मैंने रेल्डसर को कहा, मैंने रेल्डसर को, गुलिवर कहता है मैंने रेल्डसर को कहा, क्या कहा, मैंने रेल्डसर को कहा, देखो ये जो डिस्कशन है मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, ये जो क्वेश्चन है मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि ये आपका अपना मामला है और आपके मज़हब का मामला है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इसमें कोई इंटरफेयर करूँ। मैंने रेल्डसर को कहा, ठीक है। गुलिवर ने किसको कहा, रेल्डसर को कहा। आई टोल्ड हिम दैट एज अ फॉरेनर आई हैड नो राइट टू इंटरफेयर इन देम। मैंने रेल्डसर को कहा कि एज अ फॉरेनर, फॉरेनर मतलब कि मैं दूसरे मुल्क से आया हूँ, मैं आपके बाद मतलब आपके में जो लिलपुत है वहाँ का रहने वाला तो हो ही नहीं, इसलिए मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं इसमें इंटरफेयर करूँ, कि मेरा कोई हक इसमें नहीं बनता कि मैं इसमें कोई इंटरफेयर करूँ, इसलिए बेहतर है कि पीछे रहूँ। बट आई आस्क्ड हिम टू टेल द एम्पायर दैट आई वॉज हिज लॉयल सोल्जर रेडी टू डिफेंड हिज ऑनर and the honor of the country in case there was an invasion। लेकिन ये साथ में ही कहता है, लेकिन आप अपने बादशाह को कहना, गुलिवर कहता है मैंने रॉयल रसूल को कहा, लेकिन आप अपने एम्पायर राजा को कहना कि गुलिवर आपका लॉयल सोल्जर है। क्या है, गुलिवर आपका लॉयल सोल्जर है, आपका मतलब कि ईमानदार सिपाही है,
वो रेडी है किसके लिए, रेडी टू डिफेंड इज ऑनर। मैं आपकी इज्जत को बचाने के लिए भी तैयार हूँ, और जो आपकी मतलब कि लिलपो जो आपकी कंट्री है उसका इज्जत बचाने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन कब, इन केस देयर वाज एन इन्वेंशन, अगर जंग हुआ तो, अगर वो हमला करने आए तो मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर रहूँगा। मैं आपका लॉयल सॉल्जर हूँ। आप उस वक्त मुझे बुलाना तो मैं आप आपका इज़्ज़त भी डिफेंड करूँगा, आपकी इज़्ज़त को भी बचाऊँगा, और जो आपकी ये है मतलब कि जो आपकी कंट्री है उसका इज़्ज़त भी बचाऊँगा। तो आई होप यू एंजॉय द क्लास। आप कल देखते हैं इसका लैंग्वेज वर्क करते हैं, या पहले उसका जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हाँ, आई होप यू एंजॉय द क्लास। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बेस्ट ऑफ